हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के बारे में बताने जा रहा हूँ। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है, विशेषकर जो अभी नया 4 ईयर प्रोग्राम आया है बीएससी का, उसमें सेमेस्टर 2 में आपको फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ ये टॉपिक आप देखेंगे तो एमएससी में भी वहां पर देखने को मिलेगा। तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से मतलब ये है कि पहले आप इंटरमीडिएट के क्लास में फंक्शन का जो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी या लिमिट पढ़ रहे थे, वहां पर फंक्शन सिंगल वेरिएबल का हुआ करता था। और यहाँ आप देखेंगे कि जो फंक्शन है वो कम से कम 2 वेरिएबल का होगा या 2 से ज्यादा वेरिएबल का होगा। इसीलिए इस टॉपिक का नाम दिया गया है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों को फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में पढ़ना क्या है? तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में हम लोगों को डबल लिमिट पढ़ना होगा, उसके बाद कंटिन्यूटी पढ़ना होगा और साथ ही साथ डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना होगा। ठीक है, और ये जो टॉपिक है एक तरीका से सेमेस्टर 2 वालों के लिए काफी हेल्पफुल है। और इसके विषय में आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग डबल लिमिट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कंटिन्यूटी के बारे में, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो देखिए, डबल लिमिट जो है, क्योंकि फंक्शन आपका 2 वेरिएबल का है, तो यहाँ पर डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा। मतलब मात्र एक वेरिएबल से काम नहीं चलेगा, दोनों में लिमिट होना चाहिए। देखिए, डबल लिमिट सबसे पहले आप देख लीजिए, फंक्शन जो आपका होगा, फंक्शन इस प्रकार का होगा, ऐसे हो सकता है, या u बराबर कितना हो जाएगा, x y z, कुछ इस प्रकार से। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर वाला में फंक्शन 2 वेरिएबल का है और यहाँ फंक्शन आप क्या देख रहे हैं, 3 वेरिएबल का है। ठीक है, तो अब हम लोगों को जो लिमिट अप्लाई करना होगा वो 2 वेरिएबल के फंक्शन में अप्लाई करना होगा। देखिए, इसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं, किसी फंक्शन में अगर आप लिमिट लगा रहे हैं तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर मैंने लिखा फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और डबल लिमिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, लिमिट लिख लीजिए, x टेंड्स टू a, y टेंड्स टू a, b, ऐसे लिखिए। और नहीं तो आप लिख सकते हैं लिमिट x, y टेंड्स टू a, b, कुछ इस प्रकार से आप दे सकते हैं। तो ये डबल लिमिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है ना, तो डबल लिमिट को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं या डबल लिमिट को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। और डबल लिमिट किस समय आपको जरूरत पड़ेगा, जिस समय फंक्शन आपका 2 वेरिएबल का होगा। ठीक है, आइए इसमें हम लोग बात करते हैं कि डबल लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन से ही हम लोग बात करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास a है, लिमिट x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, और यहाँ आपको दिया गया है x माइनस y डिवाइडेड बाई x प्लस y। जैसे ये आपका फंक्शन हो गया, ये जो फंक्शन है कितने वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल का फंक्शन है। और हम लोगों को बताना है कि इसमें डबल लिमिट जो है वो 0 0 पर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। 0 0 जो पॉइंट है, दैट मींस कि ओरिजिन पर डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, वहां हम लोग एलएचएल आरएचएल करते थे, क्या नाम है, 1 वेरिएबल वाला में। यहाँ आपको करना क्या है, थोड़ा सा मैं एक बात बता रहा हूँ। देखिए, जैसे वहां हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे एक वेरिएबल में, जैसे मान लीजिए y बराबर fx कोई फंक्शन है, तो अगर इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, मान लीजिए कि a पर, तो इधर हम लोग a माइनस 0 पर चेक कर रहे थे। इधर से जाने के लिए, इधर से आने के लिए हम लोग a प्लस 0 पर चेक कर रहे थे, या h पर जो आप लिख रहे थे। और एक उस पॉइंट पर फंक्शन का सीधा वैल्यू वाला हम बात करते थे। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ हम लोग, वहां पर हम लोग क्या करते थे, वहां पर जाने का मतलब किसी पॉइंट सिंगल वेरिएबल में, किसी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी आपको चेक करना है तो हम लोग एलएचएल करते थे, आरएचएल करते थे। मतलब उस पॉइंट पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से कैसे पहुंचेंगे और राइट हैंड साइड से उस पॉइंट पर कैसे पहुंचेंगे, बस यही हम लोग काम करते थे। लेकिन फंक्शन जब 2 वेरिएबल का हो जाएगा तो वहां पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होंगे। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें हम लोग को कहाँ डबल लिमिट एग्जिस्ट कराना है, ओरिजिन पर। तो आप देख सकते हैं, अगर आपका ए ओरिजिन है तो ओरिजिन पर आप देख रहे हैं, ओरिजिन पर पहुंचने के लिए
कितने रास्ते हैं, आपको ए वाला भी एक्स एक्सिस भी ओरिजिन पर पहुंचा देगा, वाई एक्सिस भी ओरिजिन पर पहुंचा देगा, और एक लाइन का फेमस इक्वेशन जो होता है y बराबर mx, ये भी आपको ओरिजिन पर पहुंचा देगा। तो आपको ये चेक करना है कि डबल लिमिट किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो आपको करना ये होगा कि डिफरेंट पाथ को आप सेलेक्ट कीजिए उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जिस पॉइंट पर आपको डबल लिमिट एग्जिस्ट कराना है। जैसे अभी आपको ओरिजिन पर डबल लिमिट एग्जिस्ट कराना है, तो आपको करना क्या होगा, उस पॉइंट पर मतलब ओरिजिन पर आने के लिए डिफरेंट पाथ को आप चूज कीजिए, और यहाँ आने का मतलब ये कीजिए, अगर सभी पाथ से लिमिट का वैल्यू सेम आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि डबल लिमिट एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि अगर बहुत सारा पाथ आपको चेक करना होगा तो इसमें विशेषकर सवाल आप देखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट टाइप का। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि इससे आप वहां गए डबल लिमिट एग्जिस्ट कर गया, इधर से एग्जिस्ट कर गया, किसी एक से फेल कर गया, तो हम लोग बोलते हैं कि डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें जनरली देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे मैक्सिमम जिसमें डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ध्यान रखना है, आपको करना क्या होगा कि जिस बिंदु पर आपको डबल लिमिट एग्जिस्ट करना है वहां पहुंचने का आप डिफरेंट पाथ यूज कीजिए, ठीक है। और सभी से लिमिट का वैल्यू अगर सेम आ जाएगा तो आप बोलेंगे कि डबल लिमिट एग्जिस्ट कर गया। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूं, क्या एक्चुअली है। हम लोग ऐसा करते हैं क्योंकि ओरिजिन पर हमको पहुंचना है, तो ओरिजिन पर पहुंचने के लिए सबसे बेहतर विकल्प है कि y बराबर mx आप ले लीजिए। जैसे आपके पास मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन पर आना है तो सबसे फेमस लाइन है y बराबर mx। y बराबर mx का मतलब अगर m का मान 1 लीजिएगा तो y बराबर x भी ओरिजिन से जाएगा, m का मान 2 लीजिएगा वो भी y बराबर ओरिजिन 2x ओरिजिन से जाएगा, 3 लीजिएगा y बराबर 3x भी ओरिजिन से जाएगा। ये मतलब जितना भी लाइन ओरिजिन से जाएगा सबको कवर कर देगा। तो देखिएगा किताब में या बहुत सारे लोग बताते हैं कि y बराबर mx ले लीजिए, लेकिन उसके पीछे लॉजिक यही है कि आपको ओरिजिन पर पहुंचना है तो y बराबर mx टाइप का लाइन सब के सब ओरिजिन से क्रॉस करता है। यहाँ तक कि कोई पाराबोला इसको भी यूज कर सकता है, y बराबर x स्क्वायर भी ओरिजिन से पास करता है। तो इसीलिए आप देखेंगे किताब में डिफरेंट पाथ सेलेक्ट करके ये बनाते रहता है। तो सबसे बेस्ट विकल्प है कि आप y बराबर mx को सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसका इतना जो है एग्जिस्ट और नॉट में सवाल को पूरा कर रहा हूँ, एग्जिस्ट और नॉट, ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं कि किसी पाथ के अलोंग मूव कर रहा हूं। हम लोग लिख देते हैं कि अलोंग मैं चल रहा हूं y इक्वल टू mx के अलोंग। तो y बराबर mx के अलोंग यदि आप चलते हैं तो देखिए क्या करना होगा, y बराबर mx के अलोंग चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका लिमिट जो होगा एक वेरिएबल में, आप चाहे तो इसको फ्रेश करके ऐसे लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, यहां पर फंक्शन f x y लिख दीजिए, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, और फंक्शन के जगह आपके पास कितना है x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस y, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, किस पाथ के अलोंग हम लोग चल रहे हैं, y बराबर mx के अलोंग। तो y बराबर mx के अलोंग चलिएगा तो अब सारा का सारा क्वेश्चन x वेरिएबल में शिफ्ट कर जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप लिमिट डबल देने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल लिमिट से काम कर सकते हैं क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें y जो है वो किसके टर्म में चेंज होगा, x के टर्म में। तो ये हो गया x माइनस mx डिवाइडेड बाय ये आपका हो गया x प्लस mx। इसीलिए मैंने मात्र x बराबर 0 लिखा है। क्यों लिखा, क्योंकि इसमें मैं x को सॉरी y को मैंने x में ही टर्न कर दिया, तो चूंकि y वाला टर्म रहा ही नहीं इसलिए मैंने खाली x इक्वल टू 0 लिख दिया, x टेंड्स टू 0। अब ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन कर लीजिए 1 माइनस m, और a आपका हो जाएगा x यहां भी कॉमन कीजिए 1 प्लस m हो जाएगा, ठीक है। इसको आप हटा दीजिए। अब चूंकि x का फंक्शन बचा नहीं तो लिमिट नष्ट कर जाएगा 1 माइनस m डिवाइडेड बाय। ये ध्यान रखिए कि अगर आप y बराबर mx के अलोंग चल रहे हैं तो अगर आपका आंसर m में आ गया दैट मींस कि डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। कारण देखिए अगर आप y बराबर x के अलोंग चलते मतलब m का मान अगर 1 लेते, अगर आप y बराबर x के अलोंग चलते तो आपका आंसर 0 आता।
अगर आप y बराबर 2x के लॉन्ग चलते तो आपका आंसर 1 - 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 ये -1/3 आता। सॉरी -1 यहाँ 2 करेक्ट है। अगर आप y बराबर 3x के लॉन्ग चलते तो आपका आंसर -1 - 3 बटा में 1 + 3 ये आता -2/4 यानी -1/2। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप y बराबर x के लॉन्ग चले तब भी आंसर वही आना चाहिए, y बराबर 2x के लॉन्ग चले तब भी आंसर आपका वही आना चाहिए, y बराबर 3x के लॉन्ग चले तब भी आपका आंसर वही आना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे आंसर अलग अलग आ रहा है। तो कभी भी आप y बराबर mx के लॉन्ग काम कर रहे हैं और आप डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं और पता चला कि आपका आंसर जो है वो किस में आ गया, m के टर्म में आ गया, तो इसका मतलब डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग पाथ आप लीजिएगा तो इसका वैल्यू अलग अलग आ रहा है। यहाँ लिखा जा सकता है और डबल लिमिट यहाँ लिख सकते हैं कि डबल लिमिट जो है, डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि सिंस फॉर डिफरेंट वैल्यू of m it gives different limit, ये आप समझ गए होंगे कि m का मान बदलने से आपका अलग अलग वैल्यू है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी कर सकते थे, पहले आप y बराबर x के लॉन्ग चलिए, क्या आया उसको लिख दीजिए, y बराबर 2x के लॉन्ग चलिए, क्या आया उसको लिख दीजिए। अगर हल्का भी डिफर आ गया, किसी से 1 आ गया, किसी से 5 आ गया, तो तुरंत आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये ध्यान रखना है कि इसमें एक नहीं होता है कि गलती पकड़ने के लिए एक ही चीज काफी है। उसी प्रकार से अगर इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर y बराबर x के लॉन्ग चले तो कुछ अलग आंसर आ गया, y बराबर 2x के लॉन्ग चले तो अलग आंसर आ गया, तो तुरंत बोलेंगे कि डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक सवाल और हम लेते हैं, इसको आप समझिए। मान लीजिए कि आपके पास है 8xy इक्वल टू xy डिवाइडेड बाय x² प्लस y², ठीक है ना? ये हम लोग चेक कर रहे हैं सो दैट डबल लिमिट एग्जिस्ट एट ओरिजिन। हम लोगों को फंक्शन देखिए हम लोग यहाँ दे दिया है 2 वेरिएबल का। अब बताना हम लोगों को क्या है कि डबल लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगा, कहां पर एग्जिस्ट करेगा? ओरिजिन पर। ये बोला जा रहा है कि डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा और कहां एग्जिस्ट करेगा? ओरिजिन पर, ये बोला जा रहा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करके देखते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि कभी भी आपका 2 वेरिएबल का फंक्शन के आ गया, डबल लिमिट का बात हो रहा है, तो आपको देखना है कि जिस पॉइंट पर लिमिट चेक करना है वहां पहुंचने के लिए कौन कौन पाथ जो है उपयोगी है, कौन कौन पाथ वहां से होकर जा रहा है, ठीक है? तो ऐसा आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको ओरिजिन पर पहुंचना है, ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, आपको ओरिजिन पर पहुंचना है। अब ओरिजिन पर पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जिसमें सबसे एक आपका एक्स एक्सिस भी जा रहा है, वाई एक्सिस भी जा रहा है, y बराबर mx भी जा रहा है, आपका ये पाराबोला भी जा रहा है, ये आपका y बराबर x³ जो है ये भी जा रहा है। मतलब जिस पॉइंट पर आपको डबल लिमिट एग्जिस्ट करना है वहां पर पहुंचने के कितने रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि अलग अलग रास्ता से भी अगर लिमिट का वैल्यू सेम आ जाएगा तब आपको बोलना है कि डबल लिमिट एग्जिस्ट किया। और अलग अलग पाथ से पहुंचने पर अगर डबल लिमिट डिफर कर गया, मतलब अलग अलग आ गया, तो आप सीधा बोलेंगे कि डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन हम लोग लगाते हैं y बराबर mx वाला, जो है ना। तो इस पर हम लोग बात करते हैं, आइए देखते हैं y बराबर mx। ये हो गया, सॉल्यूशन में हम लोग आ रहे हैं, किसके अगर मूव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम ये है, डायरेक्ट मैं लगा ही दे रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 f(x(y) इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0
और फंक्शन का वैल्यू है xy डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस रूट y स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये आपका डबल लिमिट मैंने अप्लाई किया है फंक्शन। अब हम लोग किसी पाथ के लोग चलेंगे जो ओरिजिन से होकर जा रहा है। तो y बराबर mx एक ऐसा पाथ है जो बहुत सारे लाइन को कवर करेगा, इनफाइनाइट लाइन को जो ओरिजिन से जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या हम लोग चल रहे हैं, लिख देते हैं कि along हम लोग चल रहे हैं y बराबर mx। तो y बराबर mx के लोग चलिएगा तो लिमिट कितना हो जाएगा जी, x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, ये आपका हो गया fxy। राइट साइड में आप लिख सकते हैं लिमिट ओनली x टेंड्स टू 0 दे दीजिए, क्योंकि मैं x के वैल्यू को y के टर्म में दे रहा हूं तो y लिखने का मतलब कुछ नहीं रहेगा। ये हो गया x into mx और रूट में आ गया x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा x स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है ना, और यहाँ के बाद ये वैल्यू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x into mx डिवाइडेड बाय, इसमें आप x कॉमन कर लीजिए 1 प्लस m स्क्वायर, एक आपका कटेगा मात्र। देखिए इस बार आपका आंसर m में नहीं आएगा, क्योंकि एक x आपका बचा हुआ है, उसका वैल्यू यहाँ रखिएगा। तो m बटा रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर इनटू आपका 0, देखिए 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि डबल लिमिट एग्जिस्ट कर गया, एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, डबल लिमिट एग्जिस्ट कर गया। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे कैसे एग्जिस्ट कर गया, तो मैं y बराबर mx के अलोंग चल रहा हूँ। ठीक है ना, तो y बराबर mx, इसका मतलब है कि y बराबर x के अलोंग जब आप चलेंगे तब भी आंसर 0 आएगा, y बराबर 2x के अलोंग चलेंगे तब भी आंसर आपका 0 आएगा, y बराबर 3x के अलोंग चलेंगे तब भी आपका आंसर 0 आएगा। और इसके अलावा आप पैराबोला के अलोंग चलिए, एक्सिस के अलोंग चलिए, सबसे आंसर 0 आएगा। तो सबसे बेहतर उपाय था कि y बराबर mx के अलोंग हम लोग चलें, और अब m में आंसर आया नहीं, m में आंसर आता तब ना कि m का वैल्यू बदलते तो अलग अलग आता। अब m में आया ही नहीं, इसका मतलब ये जो आंसर है m से इंडिपेंडेंट है, मतलब m पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, y बराबर x से बनाते तब भी 0 आता, y बराबर 2x से बनाते तब भी 0 आता, 3x से बनाते तब भी 0 आता। तो फाइनली आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं, इसको लिखा जा सकता है कि देयरफॉर डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक ना, एग्जिस्ट किया, ठीक है, डबल लिमिट एग्जिस्ट कर गया। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम लोग कंटिन्यूटी बताएंगे तो कंटिन्यूटी बताने के लिए अभी तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। कंटिन्यूटी बताने के लिए फंक्शन का डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होने की कंडीशन में आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि डबल लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए डबल लिमिट एग्जिस्ट करना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन बताते हैं डबल लिमिट का, जहां डबल लिमिट फेल भी कर सकता है। ठीक है, ओके।